जयकार करो कि सामने ठाकुर जी की दृष्टि तुम पे ही पड़े। सब रे कहें कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रमन लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। ये तो रोज ही सुने वो। कछु ऐसा बोलो जाके कि लाल भी चौंक जाए, बोले जे का बोलो याने हैं। तो एक बार कहा भयो, श्रीनाथ जी के मंदिर में तो ब्रजवासी पहुंच गए। ब्रजवासी ने जाके कही, बोले भैया हमारो लाला नीची नजर करके क्यों खड़ो है। अच्छा, श्रीनाथ जी 400, 450, 500 वर्ष पहले नाथद द्वार में विराज गए उदयपुर के पास। तो ब्रजवासी दर्शन करवे गए, बोले भैया हमारे ब्रज को ठाकुर है, राजस्थान में विराज रो है, ने देख के आमे, सुध लेके आमे, ठीक है कि ना है। अच्छा, ब्रजवासी ना यही भावते ही जामे, चाहे जगन्नाथपुरी जाए, चाहे द्वारिकापुरी जाए, चाहे कहीं और जाए, हम यही भावते जाए हमारो लाला कैसो है, देख तो आमे भाई। अभी जगन्नाथपुरी में कुछ दिन पहले कथा थी, तो वहां के पंडा पुजारी संग थे मेरे। जैसे ही दर्शन करवे गए तो सब लोग तो महाप्रभु जगन्नाथ की जय और सब लोग कहें। मन में पतो ना कहा भाव आयो, मैंने जोरते जाए के यूं ही कही, मैंने पूछरी के लौटा की। अब जैसे यूं करी, अब सब पंडा पुजारी के बोले जे कहा भयो, मैंने की वो समझे, जाकू समझनो वो समझ गयो, मैंने कहा कि हो। मैं सबन के बस की बात ना है समझनो। ब्रजवासी तो अपने भावते जामे। तो ब्रजवासी गए, बोले यारी लाला नीची नजर करके खड़ो, समझ में ना आ रही कहा है को। दूसरा ब्रजवासी बोलो, बोले जब तक लाला आंख ऊपर नहीं करेगा तब तक मैं तो जाऊं ना मंदिर ते। बोले कैसे करेगा। बोले हम ब्रजवासी ब्रजते आए और लाला के नेत्र ऊपर ना करवाए तो का फायदा हमारो आवे को। तो सब लोग जय जयकार कर रहे, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, मोर मुकुट वंशी वारे की जय, गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय, आदि आदि जय। जब सबकी जय पूरी है गई, ठाकुर जी यूं ही खड़े रहे। इतने में ब्रजवासी बोलो, बोलो वृषभानु के जमाई की। और जैसे ही वाने की जमाई की जय, सोई ठाकुर जी के नेत्र ऊपर है गए, दो दतुइयां दिखन लगी, ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न मुस्कुराने लगे। ब्रजवासी बलैया ले गए, बोले जय हो जय, बस बस है गई लाला, फिर तो नीचे कर ले, बस है गो, हमें दर्शन है गए। तो कछु ऐसो बना के जाए करो, लाला के बाबा की जय, बाबा के लाला की जय, लाला बाबा दोनों की जय, लाडली के लाल की जय, लाल के लाडली की जय, लाडली लाल दोनों की जय। वृंदावन जाए करो तो कछु नयो बना के लेके जाए करो भाव, और जाके फिर मंदिरन में बोले करो, देखियो फिर अनुभव होएगा ठाकुर जी ने आपको देखो। लेकिन ये भाव तभी होंगे भैया जब रस होगो भीतर। जब रस ही ना होएगा तो फिर तो जाओगे चाट खाओगे, लस्सी वस्सी पियोगे, आ जाओगे वापस। लेकिन सत्संग सुन करके, वैष्णव संग करके जब रस हृदय में आवेगो तो हर बार वृंदावन जाओगे कछु नवनीत करके आओगे। हर बार वृंदावन जाओ बंधुओं तो कछु ऐसो नवीन भाव लेके जाए करो। जैसे कृष्णदास जी के साथ जो लीला हुई ना बंधुओं, इसको कहते हैं रास। क्या कहते हैं? यही अंतर है रस में और रास में। कृष्णदास जी 12 वर्ष तक जो कर रहे थे वो रस था, लेकिन 13वें वर्ष के पहले दिन जो उनके साथ लीला हुई वो रास है। हम आप सब लोग पूरा जीवन रस में ही निकाल देते हैं, रास हो ही नहीं पाता। भक्ति को किस स्थिति में ले जाना है? भक्ति को इस स्थिति में ले जाना है कि रस रास में परिवर्तित हो जाए। ठाकुर जी व्याकुल रहे आपसे मिलने को, आप व्याकुल रहो ठाकुर जी से मिलने को, या तो काम नहीं बनेगा। तो भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। रास भगवान ने सब गोपियों को पहले ही कह दिया था कि हम शरद पूर्णिमा का चंद्रमा प्रकट होगा तो हम रास विहार करेंगे। और आज शरद का चंद्रमा जैसे ही आकाश में प्रकट हुआ, सब गोपियों ने जब शरद के चंद्रमा को देखा व्याकुल हो गईं। ये तो वही तिथि है जिस तिथि पर प्रियतम हमसे मिलने वाले हैं।
लेकिन सब गोपियां अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं। अंतर्निष्ठ भक्ति कहते हैं बंधुओं, एक भक्ति का नाम है अंतर्निष्ठ भक्ति। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। अंतर्निष्ठ भक्ति मतलब बाहर से तो आप केवल व्यवहार में सब कर रहे हो, पर अंदर ही अंदर कृष्ण नाम चल रहा है, इसको अंतर्निष्ठ भक्ति कहते हैं। गोपियां अंतर्निष्ठ भक्ति में प्रविष्ट हो गई। बाहर से तो सब गोपियां अलग अलग कार्यों में व्यस्त हैं। कोई दूध दोहे रही है, कोई भोजन बना रही है, कोई बालक को सुला रही है, कोई पति को भोजन करा रही है, कोई अपना श्रृंगार कर रही है, लेकिन अंदर ही अंदर सब कृष्ण 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 पुकार रही हैं और प्रतीक्षा कर रही हैं। आज शरद पूर्णिमा है, कैसे मिलेंगे श्याम सुंदर। इतने में ही नंद नंदन वन में गए और कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठ करके अपनी वेणु को अपने अधर पर धारण करके अपनी कोमल उंगलियों से आच्छादित करते हुए जैसे ही प्राण पिरोए ठाकुर जी ने, बाज उठी वंशी वृंदावन में। और कैसी वंशी बजी? केवल कृष्ण प्रेम जिनके हृदय में है, उनको वो साधारण स्वर के रूप में नहीं सुनाई दे रही है। उनको ऐसा लग रहा है मानो कृष्ण उनको पुकार रहे हैं, उनको बुला रहे हैं। और जिनको कृष्ण प्रीति नहीं, उनको ऐसा लग रहा है कि कन्हैया वंशी बजा रहा है। लेकिन कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपियों को लग रहा है कि मानो ठाकुर जी हमें बुला रहे हैं। अब देखो, यही होता है कथा में। कथा में हर प्रकार के लोग आते। कई लोगों को लगता है व्यास जी केवल 4 घंटा बोलवे आए हैं, कछु कछु बोलते रहेंगे। लेकिन कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त श्रोता, व्यास कृष्ण भी बोलता है ना, तो भी उनके नेत्र आंसुओं से भर जाते हैं। छोटे छोटे प्रसंग भी उनको लगता है कि ये तो हमारे भाव के लिए सुनाया गया। लेकिन साधारणतया जो कथा में बैठे, उनको लगता है कि केवल ये कथा हो रही है, केवल व्यास जी पढ़ पढ़ के कुछ भी बोलते जा रहे हैं बस। यही स्थिति रास में हो रही है। वास्तव में कथा जब ये लगनी लगे ना कि ये मुझे सुनाई जा रही है, मेरे लिए सुनाई जा रही है, तो आप कथा नहीं सुन रहे हो, आप रास विहार कर रहे हो, आप रास कर रहे हो। 3 बजते ही व्याकुलता होने लग जाए कि अरे कथा में जानो है, कथा सुननी है, जाके बैठना है, जगह नहीं मिलेगी, बाहर बैठना पड़ेगा, भीतर बैठना है, तो निश्चित है कि आप रास की ही गोपी हो। कथा केवल शब्द नहीं है, कथा केवल सत्संग नहीं है, कथा हमारा और श्री कृष्ण के प्रेम का थोड़ा और सामीप्यकरण है। इस भाव से कथा सुनने को मिले तो समझो कि रास हो रहा है। कथा सुन के अपने आप को और लाल जी के नेक्स्ट समीप समझो तो समझो आप रास बिहारी कर रहे हो। कृष्ण ने वंशी बजाई, हमारे लाल जी ने जैसी वंशी बजाई, गोपियां अपने कार्य को यथावत वहीं छोड़ करके दौड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। यह भी विचार गोपियों ने नहीं किया कि कार्य को व्यवस्थित तो कर दें, सुधार तो दें, तब जाएं ना। जैसी हैं उस अवस्था में दौड़ी हैं कृष्ण से मिलने के लिए। आहा, मधुरवंशी की तान सुनकर के सब गोपियां अस्त व्यस्त अवस्था में दौड़ी हैं। जैसे ही रास बिहार की भूमि में पहुंची, भगवान ने अपने नेत्र खोल करके सामने देखा। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि व ब्रजस्यानामयं कश्चे ब्रूता गमन कारणम। ठाकुर जी ने स्वागत किया गोपियों का, और स्वागत करने के बाद ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? ब्रूता गमन कारणम। कृपा कर आप सब गोपियां अपने यहां आने का कारण बताइए। बंधुओं, मैंने आपसे कहा परसों मुझसे मिलने आइएगा। आपने कहा ठीक है, मुझे बहुत जरूरी काम है लेकिन फिर भी मैं आऊंगा। अब परसों का दिन आया, आपको पता तो था कि महाराज जी ने बुलाया है,
आप तैयारी भी कर रहे थे आने की, लेकिन इतने में ही मैंने फोन भी कर दिया, मैंने कि आ नहीं रहे आप, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। आप दौड़े, अरे महाराज जी बुला रहे हैं, चलो भैया। जैसे ही आप मेरे कक्ष में आए, मैंने कहा आइए 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 बैठिए। और फिर मैंने कहा बताइए कैसे आना हुआ आपका। आप कहोगे वाह महाराज जी, पहले तो आपने हमको बुलाया, फिर फोन किया, हम 100 काम छोड़ के आपसे मिलने दौड़े चले, आप कह रहे हो अपने आने का कारण बताओ। गोपियों के साथ भी यही हुआ। गोपियां कह रही हैं ये कौन सी रीति है। पहले तो हमें निमंत्रित किया था कि शरद पूर्णिमा की रात्रि पर मिलेंगे, और फिर हम आने को तैयार थी, नहीं भी आ रही थी तो वंशी बजा करके हमको बुला लिया। और जब हम सब छोड़ छाड़ करके बच्चों को, पति को, परिवार को, लोक लाज मर्यादा सब छोड़ के जब दौड़ी चली आई, तो ये कृष्ण कह रहे हैं ब्रूतागमन कारणम। बंधुओं, जब कृष्ण प्रेम चरम स्थिति में आता है ना, तब ये स्थिति सबके साथ होती है। कभी कभी अंतःकरण से प्रश्न उठता है, हमारे भक्ति के पथ पे आने का कारण क्या है। और ये कारण ठाकुर जी ही प्रकट करवाते हैं। और उस समय हम वो संसार की चिंता दिखाते हैं, माता पिता की चिंता दिखाते हैं, बच्चों की चिंता दिखाते हैं, बोले देखो तुमने सब छोड़ रखा हमारे लिए, ये गलत है। ऐसी भावनाएं बीच बीच में हृदय में प्रकट करवाते हैं। ये ठाकुर जी की चाल है। यदि कच्चे होंगे तो वापस लौट जाएंगे, पक्के होंगे तो हमारी इस चाल को समझ करके तब भी आगे बढ़ते ही रहेंगे। ये भक्ति के पथ पर आने के बाद परिवार की चिंता, अपने परिजनों की चिंता, अपने प्रियजनों की चिंता, ये उत्पन्न आप में नहीं होती, ये ठाकुर जी करवाते हैं। ताकि यदि आपका घड़ा कच्चा होगा तो वापस लौट जाओगे, परिवार में ही रम जाओगे। लेकिन यदि कृष्ण प्रेम उन्मुक्त हो गए, आगे बढ़ोगे। मैं जब एक महापूर्व जब आया था, तब भक्त चरित्रों में मैंने करमेती बाई का प्रसंग सुनाया था। जो लोग यहां आए थे उस कथा में करमेती बाई का प्रसंग सुना था। करमेती बाई अपने ब्याह वाले दिन ही घर छोड़ के चली गई। क्यों? क्योंकि उनके पिताजी एक ऐसे व्यक्ति से विवाह करा रहे थे जो कृष्ण से कोई संबंध नहीं था जिसका। करमेती बाई बोली मैं अपना संपूर्ण जीवन ऐसे व्यक्ति के साथ तो नहीं व्यतीत कर सकती जिसको कृष्ण प्रीति जरा भी ना हो। अरे ये जीवन मिला है, ठीक है, व्यवहार निभाने हैं, लेकिन आत्म कल्याण भी तो करना है। ये मानव देह बंधुओं मौका है पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, इससे बचने का और कृष्ण प्राप्ति का। इसके अलावा और आप किसी योनि में भगवत प्राप्ति कर पाओगे ये संभव नहीं है। केवल मानव ही है जहां से आप भगवत प्राप्ति कर सकते हो। करमेती बाई ने सब छोड़ छाड़ के वृंदावन चली गई। जब उनके पिताजी आए तो पिताजी ने आकर के कहा, करमेती तैने मेरी नाक कटवा दी। तो करमेती बाई ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, पिताजी आपकी नाक थी कब जो कटेगी? नाक तो उनकी होती है जो राधा कृष्ण भजते हैं, नाक तो उनकी होती है जो हरे कृष्ण भजते हैं, नाक तो उनकी होती है जो राम राम भजते हैं, नाक तो उनकी होती जो राधा रमण पुकारते हैं। आप कभी भजन करते ही नहीं हो, और जो भजन नहीं करता ना पिताजी उसकी नाक होती ही नहीं है। तो नाक है ही नहीं तो कटेगी कहां से? नाक तो उनकी कटती है जो भजनानंदी हो और उसके बाद भी भगवत प्राप्ति ना कर पाए, उनकी नाक कटती है। भजन के मार्ग में आ गए, भक्ति के मार्ग में आ गए, फिर भी कृष्ण से मिल नहीं पाए, नाक तो उनकी कटती है पिताजी। ऐसा ज्ञान दिया करमेती बाई ने कि उनके पिताजी भगवत अनुगामी हो गए, भगवत सेविक हो गए। तो ये ठाकुर जी जो ये प्रलोभन देते हैं ना भक्तों को, परिवार का, समाज का, व्यवहार का, ये देखने के लिए देते हैं। देखे तो सही वापस लौटेगा कि नहीं। बस उस समय बंधुओं अपने आप को इन गोपियों के भांति सुदृढ़ करके रखिएगा, लौटिएगा नहीं। बस भगवान बोल रहे हैं, स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि व ब्रजस्यानामयम् कश्चित् ब्रूतागमन कारण। अपने आने का कारण बताइए।
अब गोपियां क्या बोलें? गोपियां कुछ कहती उससे पहले भगवान ने 10 श्लोकों में पतिव्रता नारी का धर्म बताया। बहुत ध्यान से सुनिए। ठाकुर जी कह रहे हैं तुमको पता पतिव्रता नारी कौन होती है? तुम सब अपने पतियों को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, सास ससुर को छोड़ के, घर परिवार छोड़ के यहां भगी आई हो। तुमको पता है कितना बड़ा अपराध किया तुम लोगों ने? गोपियां बोली आप ही बताओ हमने क्या अपराध किया है? तब भगवान यहां 10 श्लोकों में पतिव्रता नारी का धर्म समझाते। भर्तु शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो यमायया तद्बंधूनां च कल्याणं प्रजानां चानुपोषणं। ठाकुर जी बोले अपने पति की सेवा, पति के माता पिता की सेवा, पति के भाई भाभी और उसके संपूर्ण परिवार का दायित्व होता है एक मां के हाथ में, एक गृहिणी के हाथ में। सबका कल्याण उसको करना चाहिए, यही उसका धर्म होता है। और तुम सबको छोड़ के यहां भगी आई हो, चलो जाओ वापस लौट जाओ। और पतिव्रता नारी का धर्म सुनाते हुए ठाकुर जी ने एक कथा सुनाई। बोले एक ना पतिव्रता नारी थी, उसका पति रोज हवन करता था। हवन करके आज थोड़ा थक गया तो भोजन प्रसाद पाके पत्नी के गोद में ही सर रख करके सो गया। पत्नी पंखा जल रही थी, अपने पति की सेवा कर रही थी। इतने में ही उसका 1 वर्ष का नन्हा सा बालक गुडमुन चलता हुआ अग्निकुंड की ओर जाने लगा। उस कन्या के मन में आया कि अरे मैंने अपने पुत्र को यदि नहीं बचाया तो अग्निकुंड में गिर जाएगा, जल जाएगा। लेकिन यदि मैं उठूंगी तो मेरे पति की नींद खुलेगी, मेरी सेवा टूट जाएगी, पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। तब उसने पता है क्या किया? गोपियां बोली क्या किया? बोले उसने अग्निदेव का स्मरण किया और कहा हे अग्निदेव, यदि मैंने अपने पति की सच्चे हृदय से निष्ठा से सेवा की है, अपने पातिव्रत धर्म का पालन किया है, तो आप अग्नि से पुष्प बन जाना, मेरे बालक की रक्षा करना। 1 घंटे बाद जब उसके पति की नींद खुली और वो गोपी दौड़ करके गई तो क्या देखा? अग्नि कुंड की अग्नि के अंगारे। आपने ताली बजाई, इसका मतलब आप ठाकुर जी के पक्ष में हो। भगवान सही कह रहे हैं, गोपियों ने ताली नहीं बजाई। गोपियां खड़ी खड़ी तिरछी नजर से सुन रही हैं और ठाकुर जी कह रहे हैं यह है पतिव्रता नारी का धर्म। बंधुओं, पतिव्रता नारी के कई धर्म बताए जाते हैं। ठाकुर जी बताने लगे, इतने में गोपियां बोली आपका हो गया हो तो अब हम कुछ कहें? भगवान बोले हाँ अब आप कहो। अब यहां बंधुओं ब्रज में गैयान को दूध काढ़वे वारी, गोबर को चौका लगावे वारी, गोबर थापवे वारी गोपियां परब्रह्म के सामने बोल रही हैं और इसको प्रणय गीत कहते हैं। भागवत में 7 प्रकट गीत हैं और 7 अप्रकट गीत हैं। कभी हिसार में यदि दोबारा आएंगे ना सप्ताह के लिए, अगली बार हम सप्ताह कथा नहीं करेंगे, अगली बार हम विषय लेकर के उस विषय पर कथा करेंगे और अगली बार विषय रखेंगे सप्त गीत। जो भागवत में 7 गीत है ना, कुछ उनमें गोपियों ने गीत गाए हैं, जैसे कि वेणु गीत है, युगल गीत है, गोपी गीत है, रुद्र गीत है, प्रणय गीत, रुद्र गीत है, ऐल गीत है, भिक्षुक गीत है। ऐसे गीत हैं भागवत में, बड़े सुंदर हैं। अगली बार कभी जब लाल जी का मन होगा हिसार आने का तो फिर हम गीत सुनाएंगे 7 दिनों में। और कथा का समय 4 घंटे नहीं होगा, कथा का समय होगा 3:30-4 बजे शुरू होगी, कब पूरी होगी उसका कोई पता नहीं। जब गीत पूरा होगा तब पूरी होगी। तो कभी योजना, मैंने कोविड में, कोरोना काल के कोविड में जब लॉकडाउन था तब अपने घर पर किए थे सप्त गीत, पहली बार। आज तक वो हृदय में विराजमान, इतने सुंदर हैं बंधु। तो हम सप्ताह कथा तो अभी कर रहे हैं, पहली मुलाकात तो नहीं है, खैर दूसरी है, पर हाँ पहली वाली बड़ी शॉर्ट थी तो ये इसमें सप्ताह करने आ गए। अगली बार कभी हिसार आएंगे तो एक विषय लेके आया करेंगे, उस पर कथा सुनाया करें ताकि भागना ना पड़ा करे। तो गोपी भागवत में 7 प्रकट गीत हैं
और 7 अप्रकट गीत हैं। गोपी गीत से पहले एक अप्रकट गीत भागवत में गाया रास पंचाध्याय में, जिसको प्रणय गीत कहते हैं, और गोपियां अब वो गा रही हैं, प्रत्युत्तर दे रही हैं भगवान को कि मैं वम विभोरहति भवान गदितुम नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षुं। गोपियां बोली, आपकी वाणी से ऐसा लग रहा है कि हमने अपराध कर दिया आपके पास आके, लेकिन नाथ आप ही कहते हो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, सारे धर्मों को, सारे व्यवहारों को छोड़ करके एक मेरी शरण में आ जाओ। और यदि आज हमने सब कुछ छोड़ दिया आपकी शरण में आने के लिए, तो आप अपनी ही बात को हमारे ऊपर अपराध बना करके थोप रहे हो। ठाकुर जी मौन हो गए पहली बात सुनते। नाथ आपकी गलती नहीं है। और यहां गोपियों ने एक बड़ा सुंदर तर्क दिया। क्या तर्क दे रही हैं कि भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान, भक्त बनने में उतनी ही पीड़ा होती है जितनी पीड़ा एक भात को तैयार होने में लगती है। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। भात मतलब चावल, उसको बनाने के लिए उसको कितनी पीड़ा सहनी पड़ती है। धान के रूप में आता है, कूट कूट करके उसका छिलका उतारा जाता है, फिर उसके बाद में उसको खौलते हुए पानी में डाला जाता है। खौलते हुए पानी में डाल करके उसके अंदर के गर्भ तक उस जल के खौलाहट को, उस भयंकर ग्रीष्म जल को तब तक उबाला जाता है जब तक वो चावल नरम ना हो जाए। फिर उसको हाथ से मीड़ के देखा जाता है, यदि वो नरम हो जाता है तब थाली में परोस करके भोक्ता को खिलाया जाता है। ठाकुर जी, एक भक्त को भी भक्त बनने में इतनी ही पीड़ाएं सहनी पड़ती हैं। लोक लाज मर्याद परिवार समस्याएं सब चीजों से जूझना पड़ता है, तब जाकर के वो भक्त बन पाता है। परंतु आप कैसे हो पता है, भगवान को कहती हैं जैसे भोक्ता के सामने चावल डाल दिया जाए, दाल से मिला के चट खा जाता है, उसको पता ही नहीं चलता कि भात इतनी मेहनत से बना, अरे थोड़ा चुन चुन के खाए, धीरे धीरे पाए ना, वो तो सीधे दाल मिला के खा जाए। ऐसी ठाकुर जी आप हो। हम भक्त कितनी पीड़ा से बनते हैं और आप हमको ऐसे नकार देते हो जैसे एक भात खाने वाला भोक्ता। लेकिन क्या करें, भात की और भक्त की राशि एक ही है ना, हमको पीड़ा तो सहनी पड़ेगी नाथ। ठाकुर जी आप हमको व्यभिचारिणी मत समझो। बहुत सुंदर बात, इतना सुंदर ज्ञान गोपियों ने दिया। आप हमको ये मत सोचो कि परपुरुष के प्रति हमारा कोई भाव है, नहीं नाथ। आप चाहे हमसे कभी मत मिलो, हमको कभी मत देखो, हमको कभी स्पर्श मत करो, हम ये सब नहीं चाहती जो एक व्यक्ति समाज में प्रेम की परिभाषा में चाहता है, मिलन के रूप में, स्पर्श के रूप में, कामनाओं के रूप में। ये सब हमारी कामना नहीं है नाथ, बस हम आपकी हैं, हमको इसी से संतोष है। आप चाहे जीवन भर हमको मत मिलना, हम आपसे कभी जिद भी नहीं करेंगे नाथ, पर आप हमको व्यभिचारिणी मत समझो। हम आपसे प्रेम करती है नाथ, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपसे कोई कामना है, हमारी कोई कामना नहीं है नाथ। हम आपकी हैं, बस इसी में ही हमको संतोष है, हमारी कोई कामना नहीं है नाथ। आपने पतिव्रता नारी का अभी अभी हमको एक कथा सुनाई कि उसका बालक कूद गया और अंगारे पुष्प बन गए। हम भी एक पतिव्रता नारी की कथा आपको सुना दें। भगवान बोले सुनाओ। बोले कन्या का विवाह हुआ और विवाह होते ही उसका पति विदेश चला गया 5 साल के लिए। कन्या बोली मैं अपना पातिव्रत कैसे पालन करूं, पति तो चला गया। तो पति ने उसको अपने समान एक मूर्ति दे दी और कहा जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक इसकी सेवा करो।
पत्नी उस मूर्ति को पति मान के सेवा करती है, श्रृंगार करती है, भोग धराती है, संग में सुलाती है, उसी से बातें करती है। 5 वर्ष बाद असली पति आ गया, द्वार पर खड़ा है, लेकिन पत्नी तो जिस मूर्ति को पति मानती है उसको सुला रही है। अब बताओ ठाकुर जी उसको क्या करना चाहिए? असली पति द्वार पर खड़ा है, उसका स्वागत करे कि जो पति संग में सो रहा है उसको सुलावे? पतिव्रता धर्म अब यहां कहां जाएगा? ठाकुर जी बोले इसमें क्या, असली पति आ गया तो तुरंत जाए, द्वार खोले, उसका स्वागत करे और मूर्ति वाले पति को कहीं और बैठा दे। गोपियां अब ताली बजाती, वाह ये है उत्तर। नाथ, ये जो आपने हमको मूर्ति वाले पति दिए हैं, जिनसे ब्याह करके हम रह रही हैं, इनकी सेवा हमने खूब कर ली, लेकिन जब असली पति हमारे सामने खड़ा हो गया तो फिर हम उसको क्यों भजें? हम तो उसी के पास जाएंगे जो हमारा वास्तविक पति है। और आप हमारे पति नहीं हो, आप हमारे पतियों के पति हो, आप जगत पति हो। नाथ, हम क्यों ना आए आपकी शरण में? आप किस मुंह से कह सकते हो कि वापस जाओ? ठाकुर जी मौन हो गए। गोपियां बोली उत्तर है कोई आपके पास?